देखिए, दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स ना एक धागे से बंधी हुई है। हजारों मील दूर उठी एक चिंगारी भी हमारे निवेश में आग लगा सकती है। और मार्च 2026 में बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। पहले देखेंगे कि दुनिया में तनाव कैसे बढ़ा, फिर भारत पर इसका क्या असर हुआ, शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में क्या भूचाल आया, और हाँ, सबसे जरूरी, इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर दूर किसी देश में हो रहा झगड़ा हमारी फाइनेंशियल दुनिया में तूफान कैसे ला सकता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक वजह से जिसने पूरे महीने बाजार में उथल-पुथल मचा दी। मार्च 2026 की पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक चीज से, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में लगी आग से। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम कई सालों में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार चला गया। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये दुनिया भर के बाजारों के लिए एक खतरे की घंटी थी। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, जहां कई चीजें एक साथ हो गईं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। फिर ईरान, कतर और सऊदी अरब में तेल के ठिकानों पर हमले होने लगे। और तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहां से शिपिंग ही रोक दी गई। इन सब के ऊपर से अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई रोकने के लिए सख्त रुख अपना लिया। तो ये जो तूफान दुनिया में उठा था वो वहीं तक नहीं रुका। इसकी लहरें भारत के तटों तक भी पहुंची और हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया। देखिए, इस तनाव का असर दो तरफा था। एक तरफ तो इसने हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था, मतलब महंगाई और व्यापार को हिलाकर रख दिया, और दूसरी तरफ इसने सीधे सीधे फाइनेंशियल मार्केट्स में भूचाल ला दिया। पहले जरा समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर हुआ। फरवरी 2026 के लिए महंगाई दर, जिसे हम CPI कहते हैं, वो बढ़कर 3.21% हो गई। आसान भाषा में कहें तो हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी होने लगी थीं। उसी महीने देश का व्यापार घाटा बढ़कर 27.10 अरब डॉलर हो गया। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात तो घट गए, लेकिन तेल जैसे इंपोर्ट्स की कीमत आसमान छू रही थी। और अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा ड्रामा देखने को मिला, भारतीय शेयर बाजार, जो उस महीने अनिश्चितता की लहरों पर एक रोलर कोस्टर की सवारी कर रहा था। एक रिपोर्ट का ये कोट उस महीने के बाजार के मिजाज को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। इसमें साफ लिखा है कि भारतीय इक्विटी बाजारों ने मार्च 2026 में जबरदस्त उतार-चढ़ाव का सामना किया। और इसकी वजह वही बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन और आसमान छूती तेल की कीमतें। तो नुकसान हुआ कहाँ-कहाँ? सबसे ज्यादा मार पड़ी बैंकिंग, रियलिटी और ऑटो सेक्टर पर। BSE बैंकेक्स 17%, रियलिटी करीब 16.8% और ऑटो सेक्टर 15.5% तक लुढ़क गया। इस भारी बिकवाली के पीछे एक बड़ा हाथ था FIIs का। ये बड़े विदेशी निवेशक होते हैं। जब भी इन्हें बाजार में खतरा महसूस होता है तो ये अपना पैसा निकालकर ले जाने लगते हैं। और जब ये लगातार बिकवाली करते हैं तो न सिर्फ शेयरों की कीमतें गिरती हैं, बल्कि हमारा रुपया भी कमजोर हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई शेयरों की बात। अब जरा बॉन्ड मार्केट का हाल भी देख लेते हैं कि वहां इन वैश्विक दबावों का क्या असर हो रहा था। कहानी यहाँ भी कुछ वैसी ही थी। बॉन्ड यील्ड्स तेजी से ऊपर चढ़ने लगीं। बाजार में ये डर बैठ गया था कि तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई को और ज्यादा भड़काएंगी और फिर रिजर्व बैंक को मजबूरन ब्याज दरें बढ़ाने जैसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसी बीच सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन सरकारी खजाने पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ गया। इस एक फैसले ने बॉन्ड मार्केट के इन्वेस्टर्स की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो पूरी कहानी को अगर हम जोड़ें तो एक तरफ थी वैश्विक वजहें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तेल की आग उगलती कीमतें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रवैया और व्यापार में रुकावटें, और दूसरी तरफ थे इनके घरेलू नतीजे, बढ़ती हुई महंगाई, शेयर बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल, कमजोर होता रुपया और बॉन्ड मार्केट पर भारी दबाव। मतलब हर एक वैश्विक घटना का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी बाजार सच में लोकल रह गया है,
ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।